तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज़िप लगाने का तरीका। जो हमारी ये वाली ज़िप होती है इनविजिबल वाली, जिसको हम चाइनीज़ ज़िप भी बोलते हैं और कंसील ज़िप भी बोलते हैं, इसके लगाने का तरीका क्या है। तो ये तरीका मैं आपको बताऊँगा, बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा और आपको दो तरीके बताऊँगा। अगर आपके पास सिंगल पैर है या जो जो चीज़ ज़िप लगाने का पैर है उसका तरीका ही बताऊंगा आपको, और अगर वो चीज़ नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल हेड है ऐसा जैसा ये फुट लगा हुआ है नॉर्मल है, तो इससे भी ये कंसील ज़िप किस तरीके से लगा सकते हो आप अपने घर में रहते हुए। आपको कोई सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, और आप बहुत ही आसान तरीके से ज़िप को लगा सकते हैं। बट उसका तरीका आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरा वॉच करोगे तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो आप मिस कर देंगे और आपकी ज़िप लगाने में गड़बड़ हो जाएगी। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहो दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो पहला तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा जो हम फुट लगा के यूज़ करते हैं ज़िप वाला। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका जो फुट है वो चेंज कर लेता हूँ और वो फुट भी आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। एक होता है सिंगल पैर से भी आप लगा सकते हो और एक फुट होता है ये। तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। ये इससे बहुत आसान तरीके, एक नॉर्मल जैसे सिलाई लगाते हैं वैसे ही आप सिलाई लगाओगे, आपको पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़िप ये अपने अपने आप लगा देगी, इतना आसान है इससे ज़िप लगाना। तो इससे कैसे ज़िप लगाते हैं वो भी तरीका दिखा देता हूँ, और इसके बिना कैसे ज़िप लगाएंगे वो मैं अभी इसके बाद आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तब तक सब्सक्राइब भी कर ले जब तक हम इसका फुट चेंज करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या होता है, ये अभी हम ये वाला फुट खोल लेते हैं इसका। अगर आपके पास अम्ब्रेला मशीन है आप उससे भी कर सकते हो, उसमें भी सेम ही चीज़ रहती है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई अलग से चीज़ें होती है। तो ये फुट हम ये वाला लगा देते हैं इसमें। और इसको कर देते हैं नॉर्मल सा टाइट। ये देखिए दोस्तों, तो ये हमारा फुट लग चुका है। अभी हम आपको बताते हैं कि ज़िप को लगाना कैसे है। तो ये ज़िप है हमारी, इसको हम खोल लेते हैं पहले इस तरीके से। और ये जो है हमारा एक, आप इसको सूट समझ लो, एक छोटा मैंने ज़िप लगाने के लिए इसको लिया है। तो जैसे ये सेंटर क्रीज है हमारा, ये गला है, गला कितना भी डीप हो सकता है वो भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ वो कैसे करना हमने। तो आपने क्या करना है, जैसे कि ये हमारे वेस्ट के कुटके होते हैं, ये जहाँ पर कमर आती है, और ये हिप के होते हैं। तो आपने क्या करना है, हिप से 3 इंच ऊपर लगानी होती है। जहाँ पर हमारी हिप आ रही वहाँ से 3 से 4 इंच आप ऊपर ज़िप लगाओगे तो आपको ठीक आएगा। ध्यान ये रहे कि हमने जो है वेस्ट वाला हिस्सा यानी कि कमर वाला हिस्सा ज़िप के अंदर पूरा कवर करना है, क्योंकि ज़िप जो लगाई जाती है वो कमर के लिए लगाई जाती है, ताकि क्योंकि कमर वाला हिस्सा सबसे छोटा होता है। अब जिन्होंने फिटिंग में पहनना होता है सूट, तो ऊपर से डालने में उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए ज़िप लगती है। दूसरा फ़ायदा ज़िप का क्या होता है कि जब इसको डालते हैं जो पीछे से कपड़ा मुड़ जाता है, ऐसे प्लेटें सी आ जाती है। अगर किसी की गहरी कमर है तो ये ज़िप अगर लगी हुई होगी तो ये इसको स्ट्रेट रखेगी, ऐसे चुने नहीं आने देगी। आपने कई देखा होगा किसी को पहने हुए सूट में, उसमें क्या होता है पीछे ना जिनकी कमर थोड़ी सी गहरी होती है उनमें इस तरीके से बल पड़ जाते हैं, तो उससे भी बचाती है ये, और स्किन पर चिपकी हुई रहती है। तो फिटिंग बड़ी अच्छी लगती है और देखने में भी खूबसूरत लगती है। काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इसके, बट इसका जो मेन रीज़न है लगाने का वो यही होता है कि जब हमें डालने में ये आसानी रहे, तो हमारी पूरी जो है कमर इसके अंदर आ जाए। ऐसा ना हो कि हम ये कमर है और इतना ही हमने इसको खोला तो कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा ज़िप लगाने का। तो हमने क्या करना, जहाँ हमारी हिप है तो हिप तक तो नहीं जाना, उससे 3 इंच ऊपर ले लो आप, ताकि हिप पूरी कमर वाला हिस्सा हमारा पूरा लूज़ हो जाए, ताकि उसको डालने में आसानी हो। ये इसका सिंपल सा मेथड होता है। गला आपका जितना मर्जी डीप हो, आपने ये वहाँ से उतना ही रखना है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, आपकी समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की। अभी हम करते हैं स्टार्ट। करना क्या है, जैसे कि हम इसको 3 इंच ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो ये जैसे हमारा यहाँ पर आ रहा है ना, ये सेंटर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से हम 3 इंच ऊपर का निशान लगाएंगे ये वाला, इस तरीके से। और इसको भी हम चेक कर लेंगे पूरी है कि नहीं है। उसके बाद हम इसको सेंटर से कट कर देंगे। अगर आपका पीस लाइनिंग वाला है तो आपने पहले ही कट नहीं करना, आपने क्या करना है, यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है एक पैर की। इस तरीके से आप सिलाई लगाओगे अगर लाइनिंग वाला पीस है आपका, फिर यहाँ से इस तरीके से और वापस ले आएंगे दूसरी साइड। सिलाई लगाने के बाद फिर आपने इसको कट करना है, ताकि हमारी लाइनिंग अलग अलग ना हो और कपड़ा भी हमारा
फलक ना जाए यहाँ से, क्योंकि छोटा बड़ा हो जाता है फिर ये हिस्सा तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना। अगर आपका लाइनिंग वाला सूट नहीं है तो उसके बाद क्या करना आपने, फिर उसके बाद आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं। लाइनिंग वाले में आपने सिलाई लगा के ही कटिंग करना है। तो ये हमारा जैसे कि कट हो गया है और ये हमारी सीधी साइड हो गई। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये सीधा वाला हिस्सा है हमारा, ये हमारा लॉक है जिप का, ठीक है। तो हम जिप को उल्टी कर लेंगे इस तरीके से। कपड़ा हमने सीधा रखना है, जिप को उल्टी रखना है और इसको इसी तरीके से हम खोल लेंगे इस तरीके से। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला, इसको हम इस तरीके से ले लेंगे और जो ये वाला हिस्सा है इसको हम इससे मिला लेंगे इस तरीके से। तो अभी आपने इतना मार्जिन नहीं लेना, इसमें क्या है, इसमें आपने एक पैर का ही मार्जिन लेना है ताकि ईजी रहे। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से रखना है यहाँ से और इसमें हमने इसको फंसा लेना है पहले ही, क्योंकि इसका पैर का जो हिसाब होता है वो ऐसे। इससे आप पाइपिंग भी लगा सकते हो इस पैर से और थोड़ी सी आपने चला के देख लेनी सिलाई। अभी क्या है, ये हमारा फंस गया है इसमें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से रख के इसको इस तरीके से आपने मार्जिन चेक कर लेना है कि मार्जिन हमारा जो जा रहा है वो एक पैर का ही जाए, उससे ज़्यादा ना जाए। तो इस तरीके से हमने इसको रख लेना है और यहाँ पीछे से इसको पकड़ के रखना है आपने इस तरीके से। और नॉर्मल जैसे सिलाई लगाते इसमें आपने सिलाई लगा देनी। ध्यान रहे, जब भी आप जिप लगा रहे हो, किसी भी पीस में लगा रहे हो, आपने कपड़े को खींच के रखना है, क्योंकि जिप लगाते हुए कपड़े में झोल आ जाता है, वो बहुत गंदा लगता है। प्रेस मारने के बाद भी वो ऐसा ही रहता है, वो ठीक नहीं होता। तो ये आपने ध्यान रखना, जब भी कभी आप जिप लगा रहे हो किसी भी पीस में, तो आपने इस कपड़े को खींच के रखना है और जिप को लूज छोड़ के रखना है हल्का, और उसके बाद इस तरीके से आपने सिलाई लगा देनी है। तो इसको हम पूरा कर लेंगे सिलाई को। इससे बहुत आसान होता है दोस्तों, अगर ये फुट आप मंगा लो तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही इजी हो जाता है इससे जिप लगाना। उसके बाद हम यहाँ थोड़ा सा करीब लाएंगे। अभी हम वहाँ से एक पैर लेके आ रहे तो हमने एक पैर ही नहीं लाना, यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक ले जाना, यानी कि यहाँ पे हमने लाके आधा पैर कर देना है और इस कट से थोड़ा सा हमने आगे ही छोड़ना है। इस जगह पे कट हमारा ये है तो हमने जिप यहाँ ला के रोकनी है इस निशान पर, और ये हम निशान भी लगा लेंगे ऊपर से इस तरीके से, जहाँ पे हमने लाके मशीन को रोकना है। यहाँ हमने पक्का कर दिया इस तरीके से। तो ये एक साइड में हमारी लग गई है, ये देखिए। अभी दूसरी साइड क्या करना है, हमने इस जिप को जो क्या करना है, इस तरीके से पलट लेना है। ये देखिए, क्योंकि आपको यहाँ कन्फ्यूज़न ना हो जाए, ये हमने ऐसे लगाई है जिप, अभी ये ऐसे है, तो इसको क्या करना, हमने इसको उठा के आपने इस तरीके से घुमा के, इस तरीके से घुमा के इधर ले आना है। तो अभी क्या जिप है, ये सीधी हो गई, तो आपने इसको भी ऐसे ही मोड़ देना है। ये जैसा मार्जिन है वैसा ही मार्जिन इधर आ जाए, ये इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये आपने इस तरीके से पकड़ लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से बराबर रख के यहाँ पर निशान लगा लेना है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ का पॉइंट बहुत थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है ताकि गड़बड़ ना हो जाए। आपको छोटा बड़ा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपने इस तरीके से दोनों जिप को बराबर पकड़ के आपने निशान उठा लेना है इस तरीके से, और इसको यहीं रखते हुए इस तरीके से आपने इधर भी निशान उठा लेना है एक, ताकि आपका पीस छोटा बड़ा ना हो। और जितना गैप हमने इधर लिया था इतना ही हम इधर लेंगे, और हमने इसको भी इसी तरीके से रख लेना है। तो हमने चेक कर लेना है, उतना ही मार्जिन हमारा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर हम पक्का करेंगे। उसके बाद हम सेम वैसे ही सिलाई लगा देंगे। बस ये ध्यान रखना, आपने इसको खींच के रखना है नीचे वाले कपड़े को। और इसको हम इस तरीके से पूरा कर लेंगे।
अभी यहाँ हम चेक करेंगे कि हमारा बराबर है मार्जिन के नहीं। ये देखो, तो यहाँ से हमारा देखो बराबर है ये। इसको हम हल्का सा कट कर लेंगे इस तरीके से। आपने ज़्यादा कुटका नहीं लगाना, बहुत ही हल्का सा लगाना है। और इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा और इधर से ये आ गया। अभी इसको दिखाएंगे बंद करके आपको। ये देखिए दोस्तों, इसको आप सेट भी कर सकते हैं जहां आपने लगाना है। बहुत ही अच्छे तरीके से लगती है इससे जिप। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसको हम प्रेस लग जाएगी। देखो आपका यहाँ भी कोई झोल नहीं आया किसी तरीके का भी। आप इस पर प्रेस मारोगे, क्योंकि ये अंदर से आपको इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये कंट्रास्ट कलर है। तो जिप है ये प्रॉपर इस तरीके से आ जाएगी। देखो कोई इसमें झोल नहीं है। अभी मैंने कोई प्रेस नहीं मारी इसके ऊपर, बिल्कुल स्मूथली लगी है। देखो खोलने में भी ईजी, बंद करने में भी ईजी। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। ये देखिए दोस्तों, ये लग गई है हमारी जिप। अभी आपने इधर से क्या करना है, तो इधर से आपकी मर्ज़ी है। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ देते हो। और थोड़ा सा और फिनिशिंग देना चाहते हो पीस के अंदर, तो उसमें आपने क्या करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। आप इस तरीके से या तो कन्नी वाला कपड़ा ले लो, आप इस तरीके से बेटर रहेगा। कन्नी वाला लो आप कपड़ा अगर आपके पास है तो। और ये जैसे कि हमारा ये उल्टा पीस है, आपने इसको कन्नी को नहीं दबाना, हमने ये सिंगल वाला पीस दबाना है इस तरीके से। और ऐसे रख के हमने इसको सिलाई लगा देनी है। इसको हम यहाँ से करते हैं कट, और ये इधर से आ जाएगा हमारा ऐसा। तो इसको इधर से भी हमने मिला के नहीं लगाना, नहीं तो जिप जब हम नीचे करते हैं अगर ये मिला के लगा हुआ होता है तो ये कपड़ा इसमें फंस जाता है, अटक जाती है जिप। तो ये भी आपने मिला के नहीं लगाना। तो ये आप इस तरीके से लगा सकते हो। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अलग से एक कपड़ा रख के आप वो कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी इसको छोड़ा जा सकता है इस तरीके से करके। यहाँ पे आप सिलाई लगा दो एक। इस तरीके से, इससे भी अच्छे फिनिशिंग तरीके से जिप लगाई जाती है, क्योंकि जिप लगाने का कोई एक ही तरीका नहीं है दोस्तों। आप इससे भी अच्छी तरीके से जिप लगा सकते हो। और भी ये मैंने आपकी आसानी के लिए आपको एक तरीका बताया है, ताकि आप ऐसे भी लगा सकते हो। फिनिशिंग आपके हाथ में है, आप उसको कितना बेहतर करके लगा सकते हो। इसको और फिनिशिंग देनी तो उसके लिए क्या करना, आपने इसमें फ्यूजिंग आती है, फ्यूजिंग चिपका सकते हैं। और कन्नी वाला कपड़ा ना देते हो इसको फोल्ड कर सकते हैं, ये और अच्छी फिनिशिंग में आ जाएगा। उससे और अच्छी फिनिशिंग देनी तो आपने जिप लगाने से पहले इसमें पेपर फ्यूज चिपका लेनी है। जैसे कि हम यहाँ पर जिप लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आपने 2 इंच की इस तरीके से पेपर फ्यूज चिपका लेनी है, उसके बाद जिप लगानी है। जब आपकी जिप लग जाए तो आपने वो पेपर फ्यूज उखाड़ देनी है, उससे और अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो मैं आपकी इतना सारी चीज़ें करके इसलिए नहीं दिखा रहा ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। मैं वो चाह रहा हूँ जो आप घर में ईजिली और आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया। इसमें आपको ना प्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, एक फुट की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी बिना फुट के कैसे लगानी वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये तो हमारा हो गया तरीका एक नॉर्मल जिप का, जो हम फुट से लगाते हैं। ठीक है, इसका भी हमने वही सेम 3 इंच का रखना है, और इसको भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो अभी ये इसके बिना हमने लगानी है, तो वो कैसे लगाए ताकि आपको इसकी भी ज़रूरत ना पड़े। तो इसको हम खोल के चेंज कर लेते हैं पहले। तो ये हमारा पैर लग चुका है। अभी हमने इसको करना है सेट। तो हम सुई करेंगे नीचे इस तरीके से, ज़्यादा नीचे नहीं लेके जानी हमने, थोड़ी सी अंदर करनी सुई। उसके बाद अम्ब्रेला मशीन में भी यहाँ एक पैच होता है लगा हुआ पैच, और इसमें जैक में भी होता है, जुग्गी मशीन में भी होता है। तो यहाँ पर एक पैच होएगा, आप देख लेना उसको। उस पेच को आपने क्या करना है, इस तरीके से लूज़ करके, और इसको क्योंकि ये लूज़ करके ये घूम जाता है, फिर इस तरीके से आपने सुई से टच करना है बिल्कुल। आपका जब पैर सुई से टच हो जाएगा और उसके बाद आपने उसको टाइट कर देना है। उसके बाद आपने पहले एक दफ़ा सुई ऊपर नीचे करके देखनी कि टकरा तो नहीं रही ज़्यादा, कहीं ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट चलाओ और सुई टूट जाए। तो ये आपने चेक कर लेना है इस तरीके से। तो अभी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। हम एक बारी कपड़े पे भी चला के देख लेते हैं मशीन।
सब कुछ ओके है। तो हमारी ये वाली जो जिप है उसको हम लगा लेते हैं। देखो दोस्तों, इसको लगाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट आप अगर देखोगे ध्यान से तो आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम कोई भी अलग से एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं कर रहे। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा मुश्किल होएगा। अगर मुश्किल लगाना ना हो तो फिर ये चीज़ें जो मैंने आपको फुट दिखाया है, तो ये कंपनी इतनी मेहनत करके क्यों रेडी करेगी। तो मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने ये चीज़ तैयार की है ताकि लगाने में ईजी हो जाए और अच्छी लगे। तो थोड़ी सी मुश्किल, बट आपको अगर समझ गए तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। टाइम ही आपका 2 मिनट 10 मिनट आपके ज़्यादा लग सकते हैं, बट आप लगा लोगे। तो ये भी वैसे ही, ये हमने सीधा रखना है, जिप हमने सीधी से उल्टी कर लेनी है इस तरीके से, और इसको खोल के हमने जो लॉक है ये वाला, ये नीचे की तरफ होना चाहिए इस तरीके से, और इसको हमने यहाँ मिला देना है ऐसे, और हमने इसको उठा लेना है हल्का सा इस तरीके से। इसको हमने इस तरीके से पहले सुई अंदर ले लेनी है हमने कपड़े के, उसके बाद हमने इसको इस तरीके से खोल के रखना है जिप को, और वैसे ही नीचे वाला कपड़ा आपने टाइट करके रखना है। अभी आपका जो दोस्तों ये है, देखो मैं बता दूँ, जहाँ पर हमारा घुटना होता है तो जुग्गी में भी होता है, वो अम्ब्रेला में भी होता है, जिससे हम ये पैर उठाते हैं फुट, इधर घुटने से ये वाला हिस्सा जो होता है, इससे हम ये चीज़ उठाते हैं। तो इसका काम है इसमें, आपने इसको थोड़ा सा ऐसे, ये देखो ये हिल रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे इसको ऊपर रखना है, यहीं रोक के रखना है, और हाथ के इशारे से इसको आगे पीछे लेके जाना है हमने, क्योंकि जो दाते हैं नीचे मशीन के वो ज़्यादा टकराए नहीं इस पर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, आप ये चलेगा नहीं फिर। तो ये ध्यान रखना है आपने। आप पाइपिंग लगा रहे हो तब भी आपने यही करना है, जिप लगा रहे हो तब भी आपने यही करना है, इस तरीके से। देखो दोस्तों, अगर आपने इसको दांतों के भरोसे छोड़ दिया तो आपका जिप हिलेगा भी नहीं, यहीं रुक जाएगा। तो ये इसकी ट्रिक होती है लगाने की, बिना किसी सामान के। कोई सिंगल पैर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। यहाँ पर हमने वैसे ही निशान लगा लेना है जहाँ पे हमने लाके मशीन रोकनी है। इसको ऐसे पक्का कर देना हमने। अब इसको हम इस तरीके से ही घुमा लेंगे, और इसको भी हमने वैसे ही, जैसा मैंने आपको भी बताया था, इधर से उठा के हमने इसको इस तरीके से घुमा लेना है, इस साइड ले आना है, और इसको फिर इस तरीके से हमने पलट देना है। यहाँ पे भी हम निशान उठा लेंगे सेम, ये हमने निशान उठा लिया सेम। तो यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी, और आपने इसको भी वैसे ही रख लेना है जहाँ पर हमें ये चाहिए। और इसको भी हम कपड़ा नीचे से हमने दोस्तों खींच के ही रखना है, और ये इस तरीके से हम इसको, देखो मेरा पैर इतना उठा हुआ है अभी भी, तो आपने इतना ही रखना है। तो एक बार हम गैप चेक कर लेंगे इसका, ज़्यादा तो नहीं है, अगर ज़्यादा है तो थोड़ा कम कर लेंगे, वो ज़रूरी है। इसको पलटने से पहले आपने इसका गैप चेक करना है, ज़्यादा तो नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है वैसे, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ पलट के इसको कैसी फिनिशिंग आ रही है इसकी। तो ये हल्का सा हम इसको और कम कर लेंगे। तो अगर थोड़ा सा भी गैप ज़्यादा हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा कम कर लो इस तरीके से ही वापस, ताकि नीचे झोल ना आए आपके, नहीं तो नीचे जो झोल आता है ना वो गैप की वजह से आता है, गैप ज़्यादा हो जाता है, और फिर उसमें मज़ा नहीं आता है जिप में। तो आधे पैर का ही गैप रहना चाहिए यहाँ पर, ये आपने ध्यान रखना है। और इसको हम कुटका लगा लेंगे इस तरीके से। अभी इसको हम पलट लेंगे, और ये लॉक हम निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, देखो इसमें आप एक चीज़ नोट कर रहे होगे दोस्तों, इस वाली जिप में लगे हुए में जो बूट की इससे पहले जो मैंने आपको लगा के दिखाई है उससे कई ज़्यादा फिनिशिंग इसके अंदर है। ये देखिए, इसमें यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक करना है वो भी दिखा देता हूँ दोस्तों आपको मैं। उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो चीज़ है इसको हमने इस तरीके से खोल देना है। अभी आप ये देखो कि कौन सा हिस्सा ऊपर चढ़ना मांग रहा है, कौन सा नीचे। तो हम इसको, ये वाला हिस्सा ऊपर जाना मांग रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाने के लिए, ये देखिए
ये वाला हिस्सा हमने थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, तो ये वाला हिस्सा ऊपर जाना मांग रहा था, तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे कंट्रोल में हल्का सा इसको सेट कर लेंगे। अब ये हो गया थोड़ा सा ज़्यादा, तो हम हल्का सा कम कर लेंगे इसको वापस। ये देखिए फ़र्क आ रहा ना, थोड़ा सा फ़र्क कम कर लेंगे हम। तो ये देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा सा और हम कम करेंगे इसको। तो ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी हद तक ये चीज़ इसकी निकल चुकी है ये। और ये जो प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर ये किस वजह से आती है, जो हम गैप ज़्यादा कर देते हैं। तो अभी हमने ठीक किया था ना, बाकी इस पर हम प्रेस अगर लगाते हैं तो ये चीज़ भी इसकी निकल जाएगी, ये प्रॉपर। ये देखिए दोस्तों, तो ये चीज़ भी इसकी हल्की सी प्रेस लगाएगी तो ख़त्म हो जाएगी, ये इस तरीके से आ जाएगी फिर। तो ये हो गया इसका तरीका दोस्तों। इसमें आपको ना किसी सिंगल पैर की ज़रूरत, ना जिप वाले फुट की ज़रूरत। बस आपने क्या करना है, इसको हल्का सा इस तरीके से उठा के रखना है घुटने से, और पैर थोड़ा साइड करेंगे, जैसे कि हम पाइपिंग वगैरह भी यूज़ में करते हैं। इसको सुई नीचे रखेंगे, इसको इस तरीके से मिला लेंगे और ये जिप हम इसको लगा देंगे। बाकी जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो तरीका आप अपना सकते हो इसमें फिनिशिंग के लिए, दोनों साइड में कपड़ा लगा के। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये तरीका हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का पता लगे। और हम नई नई ऐसी ट्रिक आपके लिए लाते रहेंगे। मशीन का तरीका, मशीन में कोई प्रॉब्लम है उसका भी लेके आऊँगा मैं आपके सामने। धागा कैसे सेटिंग करते हैं इसकी, 4 धागे 5 धागे इसमें कैसे एंकरिंग करते हैं वो भी बताएंगे। मशीन की कोई सेटिंग करनी है उसके बारे में बताएंगे, और किस तरीके से काम करना होता है मशीन पे, मशीन को चलाने का सही तरीका क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। अभी हमारे पास जो कारीगर वगैरह आते हैं, वर्कर आते हैं काम करने के लिए, वो 5-5 6-6 साल से काम करेंगे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, उनको अभी मशीन चलाना भी नहीं आता है कि मशीन को किस जगह पे किस तरीके से यूज़ करना है, लेस पे कैसे यूज़ करना है, जिप लगाते हुए कैसे यूज़ करना है, अगर हम उरे वाली जगह पे सिलाई लगा रहे हैं वहाँ पर कैसे यूज़ करना है। सिर्फ मशीन का चलाने का मतलब ये नहीं होता कि मशीन पे एक्सीलेटर पे पैर रखा और सिलाई लगती जा रही है, ये तरीका नहीं होता है। हमें देखना है किस वाले हिस्से पे किस तरीके से मशीन को यूज़ करना है। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा दोस्तों। इस आगे धीरे धीरे वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, हर एक छोटी छोटी चीज़ों की, और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए और बताऊँगा। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।